आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर लिया, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी दबाव में काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त जुड़ा था। लाखों हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर लिया, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी दबाव में काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त जुड़ा था। लाखों हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर लिया, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी दबाव में काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त जुड़ा था। लाखों हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर लिया, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी दबाव में काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त जुड़ा था। लाखों हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे। भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा, लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर लिया, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी दबाव में काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त जुड़ा था। लाखों हजारों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था।